हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई प्रकार की अभी भी खामियां मौजूद हैं। हालांकि सरकार समय समय पर ये कहती रहती है कि वो शिक्षा में बदलाव लाने की कुछ ना कुछ नई नीतियां और कुछ ना कुछ पहल कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार के ही काम करने से ये शिक्षा नीति बदली जा सकती है? इसमें लोगों की कितनी भागीदारी हो सकती है, ये सब समझना भी बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन के बराबर इंजीनियर प्रोड्यूस करती है। इसके बावजूद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1947 से, जब से हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ है, तब से साइंस की फील्ड में एक भी नोबेल लॉरिएट्स इंडिया से नहीं हुआ है। यानी नोबेल प्राइज कोई भी इंडिया से नहीं मिला है साइंस की फील्ड में भारतीय वैज्ञानिक को। और वहीं दूसरी तरफ यूएस ने 100 से भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए हैं। तो ये दिखाती है हमारी कि शिक्षा प्रणाली कैसे पीछे रह गई है। और ये शिक्षा प्रणाली तब से फॉलो हो रही है जब से ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दो मोटिव थे। उनको दो काम हमसे निकलवाने थे। एक, इंग्लिश में कम्युनिकेशन जरूरी थी, ताकि जो उनके मैसेजेस हैं जो वो डिलीवर करना चाहते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर आप शासन करना चाहते हैं तो किसी ना किसी सरकारी पोजीशन पे आप उसी देश के लोगों को रखते हैं। जैसे कि आज के समय में हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर इराक है, इराक के पेट्रोलों पे कब्जा किया है यूएसए ने, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट क्या होती है, उन्हीं लोगों में से किसी को गवर्नमेंट का हेड बनाया जाता है, ताकि लोग देखने के लिए ये लगे कि उन्हीं के लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन कोई दूसरा करता है। इसी तरीके से ब्रिटिशरों को भी ऐसे क्लर्कों की, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसरों की जरूरत थी जो कि उनके इशारों पर काम करें, ठीक है, और उनकी कम्युनिकेशन में बात कर लें, सही से समझे और उसको आगे इंडियन तक डिलीवर कर दे, ताकि उनको बिल्कुल ये डाउट ना हो, लोगों को ये डाउट ना हो कि जो ब्रिटिशर हैं वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बल्कि उनको ये भ्रम दिया जाता था कि वो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। जो भी नीतियां होती थी वो उनके फेवर में दिखाई जाती थी। तभी हमें इतना समय लग गया कि एक साथ इकट्ठा होने में और एक साथ मास मूवमेंट करने में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, ठीक है। लोगों को सिर्फ उतना ही सिखाया जा रहा था कि जितना कि ब्रिटिशरों को जरूरत थी, ठीक, ब्रिटिशरों को जितना जरूरत थी, और वो हमेशा चाहते थे कि लोग यहाँ पर क्रिएटिव ना हो। अब वो लोग क्रिएटिव ना हो, इसी तरीके से तो शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया। और शिक्षा प्रणाली में बदलाव तब तो किया गया, लेकिन हमारे आज़ाद होने के बाद जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमें दोबारा शिक्षा प्रणाली को में बदलाव करना चाहिए, तो वो उसमें हम कामयाब अभी तक नहीं हो पाए हैं। और देखिए, वहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने कुछ स्तरों पर शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी की भी बात हम देख सकते हैं, कि उनकी मानसिकता की बात देख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी फैमिली में आप बात करें और उनसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस के अलावा आपको जवाब नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, और किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जो अपने अच्छे खासे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उसमें, मिनिस्ट्री में, डिफेंस में, इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर आप बात करें कि ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की, जैसे कि आज के टाइम में हम देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग हो गई, पाइथन लैंग्वेज हो गई, इस तरीके की जो इनोवेशन, ठीक है, इनोवेटिव जो मतलब कुछ लैंग्वेजेस हो गई, इन सब की तरफ जो पेरेंट्स का ध्यान बहुत ही कम रहता है, ठीक है। वो उनका एक माइंडसेट बन गया कि हमें अपने जो बेटे हैं या बेटियां, उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। लेकिन दूसरे ऑप्शन हो गए, ठीक है, दूसरे ऑप्शन जो ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उसको, उससे भी आप पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उसमें आप अपनी ज़्यादा जो जॉब है, जो आपके अंदर एक माइंडसेट पैदा किया गया है कि अगर आप दूसरा कोर्स करने जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी एक लंबे समय के लिए, ठीक है। लेकिन ये एक काम चोरी वाली बात हो गई है कि जहाँ पर आप काम भी ना करें और आपको सैलरी मिलती रहे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो अभी तक
स्टूडेंट्स को ये इंश्योर नहीं करवा पाई है कि अगर वो उसके अलावा इन सिलेक्टेड ऑप्शंस के अलावा दूसरे कोर्सों में जाते हैं तो क्या इससे उनकी जॉब सिक्योर रहेगी। ठीक, एक बार अगर ये इंश्योरिटी आ जाती है तो लोगों की जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा कि पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज जरूर होनी चाहिए। तभी आप देखते होंगे कि अगर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नए प्रोग्राम भी अगर चलाए जाते हैं जो कि आपकी जो पहले मेंटेलिटी थी उससे हट के करके जो प्रोग्राम है, तो उनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एनरोल ही नहीं करवाते। क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ऐसे कोर्स मत करो, ये नया है, पता नहीं इसको स्कोप होगा कि नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, जब कोर्स में एडमिशन ही नहीं लेते तो कोर्स को बंद करना पड़ता है। तो ये भी एक गवर्नमेंट के सामने ये मजबूरी बन जाती है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, दोनों तरफ से कॉपरेशन करने की ज़रूरत होती है। ठीक, अब और तीसरी हम एक बात करते हैं जो कि एक सबसे बड़ी खामी देखने को मिलती है कि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए जाते। जैसे कि आप देखेंगे 10th के बाद में क्या होता है, 10th तक तो सारे सेम ही पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी तो मतलब ना के बराबर है बिल्कुल। क्रिएटिविटी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता कि कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो प्राइवेट स्कूल हो गए बड़े बड़े, अब देखेंगे आप वहाँ पर तो ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पैसा भी जा रहा है, लोग पैसा देते, तो वहाँ पर वो फैसिलिटी अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लीजिए क्या मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4-5% को अगर छोड़ के बोलूँ कि गवर्नमेंट स्कूल को, ज़्यादातर आप यही देखेंगे कि क्रिएटिविटी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर बच्चे खेलने चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, कोई फुटबॉल में अच्छा, कोई टेनिस में अच्छा, यहाँ से नहीं निकलेंगे बच्चे। आगे चल के वो अगर कोई अलग से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर लेता है, टेनिस अकेडमी ज्वाइन कर लेता है, तो बात दूसरी है। लेकिन गवर्नमेंट को जब यहाँ से इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए ना, तो वहाँ तो 10th तक सबको एक ही चीज़ें पढ़ाई जा रही है, किसी की क्रिएटिविटी को पहचानने की बात ही नहीं की जा रही है। और उसके 10th के बाद में सिर्फ 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक है साइंस स्ट्रीम, एक है कॉमर्स और एक है आर्ट्स। और उसके बारे में भी परसेप्शन लोगों ने बना रखी है कि अगर आपको अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, आपको अच्छा करियर बनाना है, तो आप साइंस स्ट्रीम लीजिए। ठीक, हालांकि बच्चे का अब किस में इंटरेस्ट है किस में नहीं वो मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ से जज कर लिया जाता है कि अगर आपने साइंस लिए तो आपका ऑप्शन अच्छे रहेंगे। ठीक, और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड हो गए कि आप और बाद में मतलब आप कॉमर्स की लाइन में भी जा सकते हैं और आर्ट्स की भी लाइन में जा सकते हैं, इसलिए साइंस को बेहतर माना जा रहा है। और कॉमर्स की बात करें तो वो फिर फाइनेंस ये सब रिलेटेड जो भी फील्ड्स है उनसे जुड़ी हुई बात हो जाती है। और अगर हम बात करें आर्ट्स को, तो इसको तो ऐसी निगाह से देखा जाता है कि मतलब इसको करने वाला बिल्कुल पापी कर रहा है। ठीक है, वो उससे वो मतलब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करें, मतलब जो बड़े बड़े एकदम सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से बने हो। जैसे कि आप नाम ले लीजिए कि अंबानी का नाम ले लीजिए, या फिर नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लीजिए, या कई सारे हो गए कि अगर सुंदर पिचई की भी बात करते हैं लोग, बड़े एग्जाम्पल देते हैं कि सुंदर पिचई जी का भी, तो आप देखिए वो सीईओ भले बने गूगल के, लेकिन उन्होंने आगे की फर्दर एजुकेशन भी बाहर से ही की है, फॉरेन कंट्री से ही की है। ठीक है, तो वो एक मैनेजमेंट, वो अपनी तरीके से, अगर हम टाटा, ठीक है, रतन टाटा की बात करें, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपनी शिक्षा खुद ली। ठीक, ये जो शिक्षा प्रणाली चल रही है इस पर डिपेंड होके वो नहीं बन गए हैं कि इतने बड़े सीईओ बन गए ये सब, या मालिक बन गए किसी ट्रस्ट के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव लिया, उन्होंने खुद काम किया, खुद की क्रिएटिविटी दिखाई, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गाइस आर सक्सेसफुल। ठीक है, और तभी आप देखते हैं कि कम पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना। और क्रिएटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी, बिल गेट्स आप देख लीजिए, ठीक है, 10th जो बस 10th तक गए, ठीक है, उसमें भी पास और फेल होने में डाउट, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के नंबर 1 मतलब पैसे वाले वो काफ़ी समय तक रहे। तो देखिए आप कि ऐसा नहीं है कि ऑन मतलब सिर्फ उसी शिक्षा के बेस पे ही वो चलते गए और कामयाब रहे। शिक्षा जरूरी है, ठीक है, जरूरी है शिक्षा, लेकिन वो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो आपके हिसाब से होनी चाहिए ना। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे 83% जो पॉपुलेशन है जो इंडिया से एजुकेट होती है वो अनएम्प्लॉयबल होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको जॉब मिल जाए। ठीक,
तो ये चीज़, ये इंश्योरिटी आपको लानी पड़ेगी। मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर वर्क है कि गवर्नमेंट इंश्योर ये करे कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम मार्केट में आपको जॉब तो मिले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नए नए कोर्सेस आपको मतलब गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने चाहिए और यहाँ पर लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है, आप अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग स्किल्स निकालें और तभी ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।